नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 हरी हरी पत्तियाँ। आज का हमारा पाठ का प्रकरण है पत्तियाँ, पेड़ पौधे, हरी हरी पत्तियाँ। तो कविता लिखी हुई है, आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाए, हरियाली सब और फैलाएं। पेड़ हरा सो ना कहलाते, वायु को ये स्वच्छ बनाते। एक एक सब पेड़ लगाओ, मीठे मीठे फल भी खाओ। तो ये पेड़ों के कुछ लाभ बताए गए हैं इस कविता के अनुसार। आपको ये कविता याद करनी है और लिखनी है। आपको कोई पेड़ पौधों से संबंधित कविता या लोकगीत याद हो तो कक्षा में सुनाइए। आपके आसपास बहुत से पेड़ पौधे होंगे, उनके नाम कक्षा में बताइए। आपके आसपास बहुत सारे पेड़ होंगे, पौधे होंगे, तो एक तरफ पेड़ और दूसरी तरफ पौधे टेबल बना के फिर नाम लिखने हैं जो पेड़ हैं, जैसे नीम है, बबूल है, पीपल है, बरगद है, पौधे हैं, तुलसी का है। छोटे छोटे गमलों में हमारे घर में जो पौधे लगे हुए होते हैं, गुलाब का है, तुलसी का है, उनके सबके नाम लिखने हैं पौधों के। चलिए अभी पाठ पढ़ते हैं। माही अपने ताऊजी के साथ खेत पर गई। माही जो छोटी बच्ची है, ये अपने ताऊजी के साथ खेत पर गई। उसने देखा कि सरसों की फसल लहलहा रही थी। उसने देखी ये सरसों की जो फसल है वो लहलहा रही थी। उसे पीले पीले फूलों से भरी हुई धरती अत्यंत खूबसूरत लग रही थी। सरसों की फसल पर जो पीले फूल आते हैं, तो पीले पीले फूलों से लदी हुई धरती उसको बहुत खूबसूरत लग रही थी। वे खेत के किनारे किनारे चल रहे थे, तब उन्हें बहुत से पेड़ और पौधे दिखाई दिए। फसल के बीच में चलने से पौधे टूट जाते हैं ना, तो वो खेत के किनारे किनारे चल रहे थे जहाँ पर उनको बहुत सारे पेड़ और पौधे दिखाई दिए। तो उन पेड़ों को देखकर माही अपने ताऊजी से कुछ सवाल करती हैं। ताऊजी, ये छोटे बड़े पेड़ पौधे किसने लगाए हैं? माही अपने ताऊजी से पूछती कि छोटे और बड़े जो पेड़ पौधे हैं खेत के किनारे पर बहुत सारे हैं, ये किसने लगाए हैं? तो ताऊजी क्या बोलते हैं, ताऊजी, कुछ पेड़ तुम्हारे दादाजी ने लगाए थे और कुछ स्वतः ही उग गए। खेत में कुछ पेड़ तुम्हारे दादाजी ने लगाए थे और कुछ क्या होता है, खेत में स्वतः ही उग जाते हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कुएं के पास पहुँचे तो ताऊजी ने बताया कि ये बरगद का पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया। वे कुएं के पास पहुँचे जहाँ पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। तो ताऊजी ने कहा कि ये बरगद का पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया। मतलब ताऊजी के दादाजी ने, कहने का मतलब है बरगद के पेड़ की एज बहुत अधिक होती है, उसकी उम्र, उसकी आयु बहुत अधिक होती है, उनके दादाजी ने लगाया था। मतलब कितने साल पुराना है ये पेड़। यह पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर भूमि की ओर बढ़ने लगी और इस बड़े पेड़ को सहारा देने लगी। जो बरगद के पेड़ की ये शाखाएं जो होती है, जो निकलती है, वो शाखाएं धीरे धीरे बड़ी होकर ये भूमि के अंदर वापस धंस जाती है और तने का रूप ले लेती है। ऐसे दिखाई देती है जैसे इस पेड़ का ये तना है। ये बरगद का पेड़ बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है, तो इसको ये सहारा देती है, सपोर्ट देती है धरती पर सीधा खड़ा रहने में। तो इसकी जो जड़ें होती है, जब छोटी छोटी होती है तो बच्चे इन जड़ों को पकड़कर झूलते हैं और फिर धीरे धीरे ये जड़ें जमीन के अंदर धंस जाती है और तने का रूप ले लेती हैं। ताऊजी ने कहा, जब मैं छोटा था तब इन जड़ों को पकड़कर झूलता था। जैसे ये बच्चे झूल रहे हैं, वैसे ताऊजी ने कहा मैं जब छोटा था तो इन जड़ों को पकड़कर झूलता था। अभी देखिए पेड़ और पौधे में अंतर पढ़ते हैं अपन। जिनका तना लंबा व मजबूत होता है, जिनका तना क्या होता है, लंबा और मजबूत, जैसे इसका है, इसका है, और आयु अधिक होती है, जिसकी उम्र अधिक होती है, वह पेड़ कहलाते हैं। तथा जिनका तना कोमल और छोटा होता है, उन्हें पौधे कहा जाता है। तो पेड़ और पौधे में अंतर है कि जिनका तना बड़ा और मजबूत होता है और जिनकी आयु अधिक होती है, वे पेड़ कहलाते हैं, और जिनका तना छोटा और कोमल होता है, वे पौधे कहलाते हैं। माही, ताऊजी आपने कौन कौन से पेड़ लगाए? माही अपने ताऊजी से पूछती है, आपने कौन कौन से पेड़ लगाए? तो ताऊजी कहते हैं, मैंने आम, नीम, पीपल के पेड़ लगाए हैं। माही वापस पूछती है, मैं भी बरगद के पेड़ पर झूलूं क्या? तो ताऊजी कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, झूलो। आगे देखिए, पता कीजिए और बताइए। कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं? आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं? जो भी पेड़ है उनके बारे में आपको लिखना है। नीम का है, बरगद का है, बबूल का है, बादाम का है, जो भी है उन पेड़ों के बारे में लिखना है। आपके आसपास सबसे पुराना पेड़ कौन सा है?
आपके घर के आसपास जो भी पेड़ है उनमें सबसे पुराना पेड़ कौन सा है, उस पेड़ का नाम आपको देखकर अपने माता या पिताजी से पूछकर लिखना है। जैसे या तो होगा बबूल का, नीम का या बरगद का, जो भी पेड़ है जो सबसे पुराना उसका नाम लिखना है। इस पुराने पेड़ को किसने लगाया था, और ये पता लगाना है कि इस पुराने पेड़ को यहाँ पर किसने लगाया था। अभी देखिए माही, ये फूलों के पेड़ लगे हुए हैं, इनको किसने लगाया है। माही अपने ताऊ जी से पूछते हैं ये फूलों के पेड़ लगे हुए हैं, इनको किसने लगाया हुआ है। तो ताऊ जी कहते हैं फूलों के पौधे हैं, इनको भी मैंने ही लगाया है, पेड़ लंबे और पौधे छोटे होते हैं। माई को पता नहीं था, वो पूछती है छोटे छोटे फिर भी कि ताऊ जी ये फूलों के पेड़ है किसने लगाए। तो ताऊ जी ने बोला कि ये बेटा पेड़ नहीं पौधे हैं, फूलों के पौधे छोटे और पेड़ बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। आप अपने परिवेश में पाए जाने वाले कई पेड़ पौधों से परिचित हैं, इनके विभिन्न भागों के बारे में आप जानते होंगे। आप सबने छोटे छोटे पौधों को, पेड़ को तो सबने देखा हुआ है, तो पेड़ के जो मुख्य भाग है वो भी आपको पता है कौन कौन से होते हैं। तो इस चित्र के अंदर अपन पेड़ और पौधे के मुख्य भागों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये जो दिखे हुए नाम लिखे हुए ये पेड़ के मुख्य भाग है। तो सबसे पहले भूमि के अंदर वाला भाग कौन सा है, जड़, और भूमि के जस्ट बाहर वाला भाग क्या कहलाता है, तना, ये पेड़ का तना कहलाता है। उसके ऊपर ये पत्तियाँ कहलाती है, फिर फूल है और फिर ये फल है। तो पेड़ के मुख्य भाग जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये पेड़ के मुख्य भाग हैं। चित्र में पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं, चित्र में आपको पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं, जड़, तना, फल, फूल और पत्तियाँ। जमीन के बाहर पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं, जमीन के बाहर तना और पत्तियाँ दिखाई दे रहे हैं। जमीन के अंदर पौधे का कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, तो जमीन के अंदर पौधे का जड़ वाला भाग दिखाई दे रहा है। जड़ें पौधे को भूमि में स्थिर रखती हैं। जड़ का क्या कार्य है, पौधे को भूमि पर स्थिर रखना, तथा भूमि से पानी एवं खनिज लवण सोखती हैं। और भूमि से जो भूमिगत जल होता है उसको और लवण, खनिज लवण को सोखना और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना जड़ का काम होता है, जिससे पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती है। जो पानी और खनिज लवण जड़ें सोख कर पत्तियों तक पहुंचाती है, पत्तियां उन पानी और खनिज लवण से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती हैं। विभिन्न तरह की भूमि में जल एवं खनिज लवणों की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। हर जगह की भूमि, मिट्टी अलग अलग होती है, कहीं पर उपजाऊ होती है, कहीं पर बंजर होती है, कहीं पर कम उपजाऊ होती है। तो अलग अलग स्थान की मिट्टी अलग अलग होने के कारण हर स्थान के पेड़ पौधों को अलग से, किसी किसी पेड़ पौधों को अलग से पानी और लवण, खनिज लवण देने की आवश्यकता भी होती है, तो उनको खाद दिया जाता है। पौधों की आवश्यकता अनुसार कई बार हमें उन्हें अलग से पानी और खाद भी देना पड़ता है। कई बार क्या होता है, जिस जगह पर पौधे को लगाते हैं वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, थोड़ी बंजर होती है, तो वहाँ अलग से हमें पानी और खाद देना पड़ता है जिससे उसको खनिज लवण मिल सके। सामान्यतः पेड़ अपनी आवश्यकता का पानी और खनिज लवण भूमि से स्वतः प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पौधों और अधिकांश फसलों में अलग से पानी और खाद देना पड़ता है। कई बार क्या होता है, जहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं होती तो वहाँ पर अलग से पौधों को खाद और पानी भी देना पड़ता है। और फसल में क्या होता है, एक स्थान पर बहुत सारे पौधों को लगाया जाता है, जिससे उस मिट्टी में जो उपस्थित होते हैं खनिज लवण वो काफ़ी नहीं होते सारी फसल के लिए, तो उनको अपन को अलग से खाद देना पड़ता है। जैसे देसी खाद देते हैं, गोबर डालते हैं, यूरिया है, डीएपी है, वो अलग से अपन को उन्हें देना पड़ता है जिससे फसल अच्छी ग्रोथ करे। अभी चर्चा कीजिए। ये थे आपका ये कक्षा कार्य में आपको 3 प्रश्न करने हैं। चित्र में कौन कौन से पौधे के भाग दिखाई दे रहे हैं, जमीन के बाहर कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं और जमीन के अंदर पौधे का कौन सा भाग दिखाई दे रहा है। आपको कक्षा कार्य में 3 प्रश्न करने हैं। अभी आपका गृह कार्य है, गेहूँ की फसल में पानी पिलाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, खेतों में खाद क्यों डालते हैं, गमलों में एवं बगीचों में लगे पौधे अपनी आवश्यकता का खाद पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, आपको गृह कार्य में करना है। धन्यवाद।